नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब आप देखेंगे वो शो जो जनता की आवाज है, यानी घंटी बजाओ। घंटी बजाओ में हम उन लोगों की आवाज को मंच देते हैं जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, जो इस सिस्टम के सताए हुए हैं। हमारा प्रयास है कि हम सरकार और सिस्टम में बैठे लोगों से सवाल पूछें ताकि आपके साथ न्याय हो, आपकी समस्या का समाधान हो। आज घंटी बजाओ में बात करेंगे उस मुद्दे की जो धर्म की आड़ में समाज में मनभेद पैदा कर रहा है। हिजाब को लेकर जो फसाद हुआ वो राजनीतिक रंग ले चुका है और ऐसा लगता है इस बहाने वोटों की फसल काटने की तैयारी है। तो वो कौन लोग हैं जो समाज में, देश में वैमनस्य से पैदा कर अपना हित साधना चाहते हैं? आज घंटी बजाओ में हम उन तमाम लोगों को बेपर्दा करेंगे और आपसे अपील भी करेंगे कि ऐसे धूर्त लोगों के बहकावे में न आए जो बांटो और राज करो के राजनीतिक सिद्धांत पर चलते हैं। इस खेल में कोई भी दूध का धुला नहीं। कोई इधर की बात कर वोट हासिल करना चाहता है, कोई उधर की बात कर वोट लेना चाहता है। मकसद लगभग सबका एक सा। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम और आप सामाजिक सौहार्द खराब ना होने दें, किसी के कहे में आकर देश के वातावरण को जहरीला ना बनाएं। और जो धर्म के नाम पर नफरत का कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ 8422-840000 पर घंटी जरूर बजाइए। शहादत की मौत मरेंगे बट हिजाब नहीं उतारेंगे। मैं क्या पहनता हूँ, क्या खाता हूँ, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। ये समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। महाराष्ट्र के बीड़ शहर में आप देख सकते हैं इस तरह से बैनर लगे हैं जहां पर लिखा गया है कि पहले हिजाब फिर किताब। संसद में बैठने वाली प्रज्ञा ठाकुर से लेके योगी उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है उसका लिबास आप देखेंगे तो वो भी केसरी लिबास है। हमारी पहचान, हमारा हिजाब, हमारी पहचान, हमारा हिजाब। इस तरह के आइसोलेटेड इशू से भारत को बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। ये साफ आपको दिखाता है कि किस तरह से विपक्ष एक ऐसे मुद्दे को जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहा है जिससे ध्रुवीकरण हो और उनको कुछ लाभ। आज तक की तो हिजाब का मसला नहीं उठा था, ये इतनी जल्दी कैसे उठ गया? और इलेक्शन के टाइम पे हर चीज क्यों होती है? शहादत की मौत मरेंगे बट हिजाब नहीं होगा। एक चिंगारी को हवा देकर नफरत की आग कैसे भड़काई जाती है, इसकी सबसे ताजा मिसाल है हिजाब पर बढ़ता हंगामा। कर्नाटक में उडुपी के एक कॉलेज से शुरू हुआ विवाद अब देश के कई राज्यों में फैल चुका है। जगह जगह हिजाब पहनी महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। पढ़ाई को छोड़कर छात्र छात्राएं हिजाब और भगवे की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बात अब असल मुद्दे से कहीं आगे जा चुकी है, क्योंकि जब 5 राज्यों में चुनाव हो तो मजहबी हिजाब को सियासी हिजाब बनने में देर नहीं लगती। हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में। मैं क्या पहनता हूँ, क्या खाता हूँ, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी माँ क्या पहनेगी, मेरी पत्नी क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी? अरे तू अपने घर की फिक्र कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी कर्नाटक के हिजाब को न सिर्फ यूपी तक ले आए बल्कि भरी सभा में हिजाब के साथ वोट को भी जोड़ दिया। मैं हमारी माँ और बहनों से अपील कर रहा हूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि 14 तारीख के दिन आप लोग पूरे अज़म और हौसले के साथ आप अपने पोलिंग बूथ को जाइए। और जो हमारी माँ और बहनें हिजाब पहनती हैं
निकाब पहनती हैं, वो भी पहनकर जाइए। हालांकि ओवैसी अकेले नहीं, बयान हर तरफ से आ रहे हैं, सियासत हर कोई कर रहा है, क्योंकि उडुपी के कॉलेज में हिजाब के जवाब में भगवा गमछा अपने आप नहीं पहुंच गया। लेकिन नफरत की सियासत का सच समझने के लिए इस विवाद की तह तक जाना जरूरी है। भगवा गमछा डाले लड़कों से घिरी मुस्कान भले ही अब इस विवाद का सबसे बड़ा चेहरा बन गई है, लेकिन ये मामला दरअसल पिछले 2 महीनों से चल रहा था। दिसंबर में उडुपी के सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनी 6 छात्राओं को क्लास में जाने से रोक दिया गया। इसके विरोध में 31 दिसंबर 2021 को उस कॉलेज के कई छात्राओं ने प्रदर्शन किया। कॉलेज कमेटी ने छात्राओं के अभिभावकों से बात की और ड्रेस कोड का पालन करवाने के लिए कहा। इसके बावजूद वो 6 छात्राएं ड्रेस कोड मानने के लिए तैयार नहीं हुई, बल्कि कॉलेज के फैसले के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई, जिसके बाद कर्नाटक के कुंडापुर में कुछ छात्र भगवा गमछा डालकर क्लास में पहुंच गए और इस तरह ये मामला एक कॉलेज से शुरू होकर कर्नाटक के कई स्कूल कॉलेजों में फैल गया। अब यहाँ पर एक पेच ये है कि उडुपी के जिस कॉलेज से ये विवाद शुरू हुआ, वहां उस वक्त तक छात्राओं के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं था। जब कर्नाटक के कई स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर हंगामा शुरू हो गया, तो 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को यूनिफॉर्म के नियम का पालन करने का आदेश दिया। हिजाब पहनने की जिद पर अड़ी छात्राओं का तर्क ये कि संविधान उन्हें अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है, और इसी तर्क को आधार बनाकर छात्रों ने कॉलेज में भगवा गमछा पहनना शुरू कर दिया। तो अब सवाल यही, क्या स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी धर्म के हिसाब से चलेंगे या सबके लिए एक समान नियम से? एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वो साड़ी पहनना चाहे, वो जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। ये सही है कि कौन क्या पहने, ये उसका अधिकार है, लेकिन यहाँ सवाल महिलाओं के अधिकार का नहीं, ये मसला नियमों का है। स्कूल, कॉलेज नियमों से चलते हैं। शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड इसलिए बनाए जाते हैं जिससे छात्रों के बीच किसी भी तरह का कोई भेदभाव न रहे, अलग धर्म या जाति का एहसास न रहे। लेकिन बजाय सही को सही कहने के, ये नेता सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इस मुद्दे को हवा देने में लगे हैं। भारत के अंदर आज तक कभी हिजाब को चैलेंज करने की कोशिश नहीं की गई। 2 वर्ग के बच्चों के बाकायदा भड़का करके वहां दंगा कराने की साजिश है, और ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, खुला एजेंडा है पूरे देश के अंदर। हर चीज को धर्म से जोड़ने वाली इसी सियासी साजिश का नतीजा है कि महाराष्ट्र के बीड में इस तरह के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। छात्र ही अगर ये कहने लगे कि किताब से जरूरी है हिजाब, तो फिर क्यों ना ये मान लिया जाए कि इस पूरे मामले को जानबूझकर भड़काया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की ये तस्वीर देखिए। वोटिंग के ठीक एक दिन पहले एएमयू के छात्र कर्नाटक की छात्राओं के समर्थन में प्रदर्शन और नारेबाजी करते हैं। इलेक्शन होने वाले हैं कल हमारे शहर में, इस वजह से इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम आज का प्रोटेस्ट अपना आगे बढ़ा रहे हैं। 12 तारीख पे हम यहीं पे करेंगे। स्कूल बच्चे जब जाते हैं एजुकेशन के लिए जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं एजुकेशन के लिए जाते हैं, ना कि अपने धर्म का प्रचार करने जाते हैं। तो बस यही उम्मीद है, अगर देश में आज़ादी मिली तो देश के साथ एक नियम कानून का संविधान भी मिला। अगर राइट्स हैं तो आपकी ड्यूटीज भी। देखिए, पहली बात आप समझ लीजिए, हिजाब का जो हारा हंगामा है वो यूनिफॉर्म पर मिस इन्फॉर्म करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कंपटीशन से ज़्यादा कुछ नहीं है। हर इंस्टीट्यूशन का अपना ड्रेस कोड होता है, डिसिप्लिन होता है, डेकोरम होता है। अब कुछ लोगों ने ये ठान रखा है कि यूनिफॉर्म पर मिस इन्फॉर्म करने का कम्युनल कंपटीशन और क्रिमिनल कंपटीशन करेंगे, तो उनमें मज़े की बात यह है कि यहाँ पर कुछ लोग जो है उस कंपटीशन का हिस्सेदार, भागीदार हैं, और उधर पाकिस्तान है। इस मामले की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने
अब बड़ी बेंच को केस रेफर कर दिया है। लेकिन हम आपको बता दें कि 2018 में केरल में ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए केरल हाई कोर्ट ने स्कूल में हिजाब को यूनिफॉर्म की तरह पहनने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। कुछ समय पहले केरल सरकार ने भी एक छात्र की ऐसी ही मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि इससे विवाद बढ़ेगा। इसके बावजूद इस मुद्दे को जानबूझकर धार्मिक रंग दिया जा रहा है। ये साफ आपको दिखाता है कि किस तरह से विपक्ष एक ऐसे मुद्दे को जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहा है जिससे ध्रुवीकरण हो और उनको कुछ लाभ हो। वोट पोलराइज करने के लिए और खास करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए चंद लोग कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादी के बीच में टकराव पैदा करने की साजिश है। मुझे कोई इंटरनेशनल साजिश की बू आती है इसमें, जो हिंदुस्तान को कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं। स्कूल कॉलेज जाने का असली मकसद शिक्षा हासिल करना है। जो नेता या राजनीतिक दल छात्राओं के हिजाब पहनने या ना पहनने को लेकर इतना हंगामा कर रहे हैं, वो अगर इतनी ही चिंता छात्राओं की शिक्षा की कर लेते तो हालात शायद कुछ बेहतर होते। देश में स्कूलों में दाखिला लेने वाली हर 100 छात्राओं में से 27 कक्षा 10 के आगे बढ़ ही नहीं पाती। जिस कर्नाटक में इतना हंगामा हो रहा है, वहां भी 25% छात्राएं 11वीं तक नहीं पहुंच पाती। वहीं इस मुद्दे को जिस यूपी चुनाव में उठाया जा रहा है, उस उत्तर प्रदेश में 29% छात्राएं 10वीं के आगे पढ़ाई नहीं कर पाती। लेकिन इसे लेकर कभी हंगामा नहीं होता। किसी चुनाव में ये पूछा नहीं जाता कि उन हालातों का जिम्मेदार कौन है जिनकी वजह से छात्राओं को बीच में ही स्कूल छोड़ देना पड़ता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेजों को मजहबी नफरत और सियासत का अड्डा बनाने वाले नेताओं और राजनीतिक दलों की घंटी बजाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।